ये सरकार की तानाशाही व्यवस्था है, जबकि हम लोगों ने चुना, यहाँ सब लोग जो है उनको वोट दे करके जिताए हैं, यहाँ के बीजेपी को ही वोट देते हैं। घर नहीं छोड़ेंगे भाई, हम लोग को घर चाहिए अपना। ये देखिए, ये निशान जो है 40 मीटर अंदर के निशान, ऐसे ऐसे कई निशान जो है हर जगह बनाए गए हैं और अच्छे अच्छे का ये देखिए 40 मीटर अंदर। तो ये इस तरह के निशान बना के लोगों में एक भय की स्थिति पैदा की जा रही है। यहाँ वैध है, सब अवैध नहीं है। सब लोग दो छोटे छोटे बच्चों के सबकी रजिस्ट्री है, पानी बिल है, हाउस टैक्स है, हर चीज है। हम लोग अपना घर अपने एक एक पैसा जोड़ के किसी तरह बनाया, हमारा घर नहीं तोड़ना चाहिए। सब कुछ है और आप ये ग्रीन बेल्ट और तमाम चीज़ें कहकर इसको वो ये भी एक निशान मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर थोड़ा यहाँ के लोगों से भी अगर हम लोग मुखातिब हो तो और ही अच्छा रहेगा। जैसे आप हैं, एक मिनट रुकिए ज़रा, तो देखिए आप हैं चाची, आपका भी ये मकान यहाँ पे निशान लगा है। हाँ भैया। तो ये लोग, रजिस्ट्री है आपके पास? हाँ रजिस्ट्री है। जी हाँ है। अभी रजिस्ट्री है क्या? हाँ दिखा सकती है क्या? यहाँ पर दिखा सकते हैं। हाँ दिखा सकती है, दिखा दीजिए। अंदर रखी होगी जरा सर, ये ना अंदर से कुछ हो बनता चाहे रजिस्ट्री कहाँ। देखिए, तो ये जिस तरह से चाची ये लोग बता रहे हैं कि ये ग्रीन बेल्ट में आ गया है, नक्शा नहीं इसका पास हुआ था, आप लोग पास रजिस्ट्री है, अच्छे खासे पक्के मकान है, तो क्यों ये सब ऐसी चीज़ें बता रहे हैं? भैया इसको तो वही लोग जाने, हम लोग तो ये पता, हमने तो मकान खरीदा, हमारी रजिस्ट्री है, सब कुछ है। हाँ अभी आ रहे लिया है, ये भी यहाँ रहते हैं, हमसे पहले तो ये रहते थे यहाँ। हाँ तो अब ये है कि घर में बताएंगे वो लोग, हम इतना थोड़ा बाहर कम निकलते नहीं, ठीक है ठीक है। अभी हमारे शौहर होते तो बता दे रजिस्ट्री। हाँ बताइए आप। मतलब ये कि कोई हम लोगों ने नहीं, थोड़ी यहाँ के बहुत लोग हैं जो तो हमसे पहले पुराने रहने वाले, उनके पास आज की नहीं कितने साल पुरानी रजिस्ट्री है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? नहीं भाई, हम नहीं रहने वाले। अच्छा, हमसे मिलने आए। तो आपके पास रजिस्ट्री तो है ही, रजिस्ट्री है, तो ये रजिस्ट्री आप दिखा रहे हैं और ये आपने लोन लिया हुआ है? हाँ ये मेरे बेटे की है। अच्छा, हाँ ये तो आधार कार्ड है, ये हाँ। तो ये है रजिस्ट्री आपकी है, और ये खतरा खतौनी है, ये है आपकी रजिस्ट्री। ये खतौनी है, ये खतौनी ये किसकी? खतौनी है हाँ हमारा, ये मतलब हाँ ये उस पे नहीं आ रहा ना। हाँ ठीक है, ये खतौनी है 30 साल, ये पूरा चेन डीड है इसमें पिछले 25 सालों का। कम से कम 5 लोगों ने खरीदा है, किसान से लेके, जो कि 1962 से स्टार्ट हुआ था ये सब प्लानिंग। हम लोगों ने लिया है, हमने इनसे लिया है वलीउल्लाह से, ठीक मेरे बेटे ने। फिर उसके बाद इससे पहले की रजिस्ट्री भी है इसमें, जो इन्होंने इससे पहले, क्या नाम, अभी मेरे चश्मा नहीं, इसमें लिखा होगा उनके नाम। ये हो ये ना देखना फिरोज। दूसरी बात ये दीजिए, मैं बताता हूँ। हाँ। देखिए दूसरी बात ये है कि ये जितने खसरे खतौनी हैं, ये लीगल पेपर्स हैं, इसका स्टैम्प ड्यूटी दिया हुआ है थ्रू आउट द चेन, ठीक है। और स्टैम्प ड्यूटी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लिया है, तो स्टैम्प ड्यूटी कैसे लिया है? अगर ये इलीगल था तो स्टैम्प ड्यूटी कैसे लिया? मैं सिर्फ नगर निगम की या बिजली विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने नगर निगम और बिजली विभाग का हमको अप्रूवल कैसे दिया, वो छोड़ दीजिए। लेकिन ये खसरा खतौनी, इस पर स्टैम्प ड्यूटी जब भी कोई खरीदता है तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी देता है, लाखों रुपए की स्टैम्प ड्यूटी दी हुई है। और ये हमारे पास जो है ये खतौनी है, इसमें दाखिल खारिज है, चेन डीड है, ये देख लीजिए, ये सारे चेन डीड है, ठीक है। ये जितने लोगों ने इस खसरे में खरीदा हुआ है सबका चेन डीड है, ये रजिस्ट्री है, ठीक है। तो हम सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि हमको बिजली कनेक्शन कहाँ से क्यों दिया गया और ये सारी चीज़ें क्यों दी गई, ये सब की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, तो ये अवैध कैसे कहा जा सकता है। रही बात नाले की, तो वहाँ पे नाला है, नाले के ऊपर 6 लेन रोड बनी हुई है, वो रोड को इन लोगों ने इधर घसका दिया है, ठीक है। वो रोड किस पे बना हुआ है, ये इनको प्रूफ करना चाहिए, ये बात। ठीक है। आप यहाँ बहुत पहले से रह रही हैं? हाँ काफी दिन पहले से 2002 से रह रहे हूँ। अच्छा, 2002 से रह रही हूँ, पर यहाँ वैध है, सब अवैध नहीं है। सब लोग दो छोटे छोटे बच्चों के सबकी रजिस्ट्री है, पानी बिल है, हाउस टैक्स है, हर चीज है। क्योंकि बेघर होके सब कहाँ जाएंगे? जो करना है उधर करिए, इधर से छोड़िए। यहाँ से वो सब बच्चे छोटे छोटे लेके सब कहाँ है बेटा जाएंगे?
तो मालिकाना हक ये है कि जो अकबर नगर में हुआ था वो नज़ुल की ज़मीन पे था, मालिकाना हक प्रूफ नहीं हो पाया था। लेकिन यहाँ पे ये खसरा खतौनी है, इस पे मालिकाना हक प्रूफ होता है। दुनिया के किसी भी कोर्ट में हम चले जाएं, हिंदुस्तान की जुडिशरी पे हमें फुल भरोसा है और उसमें ये हमारा मालिकाना हक प्रूफ होगा, ठीक है। और जिस दिन हमारा मालिकाना हक प्रूफ होगा कोर्ट में, तो ना ये एलडीए ले सकती है ना कोई ले सकता है, ठीक है। आपको डेवलपमेंट करना है, आप डेवलपमेंट करेंगे तो आपको जो मुआवजा होता है 4 गुने तक वो आपको पे करना पड़ेगा। या तो आप नाले को आप डेवलप कीजिए, नाला बहुत दूर है यहाँ से। अब आप तो वैसे बोलिए कि लखनऊ पूरा हमारा है, तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया का जो ज़मीन होता है वो सरकार का ही होता है। लेकिन सरकार रजिस्ट्री करती है, ठीक है। ये बसाया हुआ जगह नहीं है, ये रजिस्टर्ड प्लेस है। एक बड़ा सवाल पैदा हुआ कि आखिर में पूरा जो मोहल्ला है वो पूरा रजिस्टर्ड है, लेकिन इसको किस तरह से अवैध बताया जा रहा है। हालांकि ये पंतनगर में हम पहुंच गए हैं और थोड़ा और आगे चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं लोगों के सर के छत पे बात आ गई है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। देखिए कितने बड़े बड़े मकान हैं, कितने बड़े ये अपार्टमेंट है, यहाँ पे कई अपार्टमेंट है। ये देखिए कितने बड़े मकान हैं और ये सारा जिस तरह से अखबार में छपता है और एलडीए बताती है कि ये नक्शा इसका नहीं पास हुआ था, नक्शा पास करवाना चाहिए था, तो ये लोगों के साथ कहीं ना कहीं धोखा है। जो जिन्होंने ज़मीन खरीदा है उसकी रजिस्ट्री करवाई है, दाखिल खारिज है, खसरा खतौनी है, हाउस टैक्स, सीवर लाइन, सब कुछ है। उनके साथ इस प्रदेश के वासियों के साथ, वोटरों के साथ ये सरकार धोखा कर रही है। और यही एक बात है कि लोगों में इतना आक्रोश है। और यहाँ पे देखिए कितने पक्के मकान हैं। ये आप देखेंगे और इनको कहेंगे कि ये सोचे होंगे कभी कि ये जगह जो हमने रजिस्ट्री करवा के लिए वो आज अवैध बताई जा रही है। वो आप भावना को समझिए, उसको पकड़ने की कोशिश करिए। तो ये किस तरह से काम कर रही है सरकार, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सवाल निशान खड़ा करती है। देखिए हर तरफ यहाँ पे जो है ये सारे, ये देखिए ये मकान देखिए, आप मकाने देखिए कैसे कैसे खून पसीने की कमाई से लोगों ने अपने मकान, बड़े बड़े मकान बनाए। ऐसा भी नहीं है कि लोग, और नाला देखिए किस तरफ है, वो देखिए नाले, हाईवे बना हुआ है, नाले के बगल में हाईवे बना हुआ है, नाले के ऊपर है, नाले के ऊपर बना हुआ है। अच्छा, नाले के ऊपर है वो हाईवे, ऑन पेपर वो नाले के ऊपर बना हुआ है, नाले को इधर घसकाया गया है। देखिए बहुत स्पेस है, अगर रिवर फ्रंट बनाना हो, डेवलपमेंट करना हो, ग्रीन बेल्ट, पेड़ लगाने, बहुत स्पेस है। लेकिन आप लोगों के घर को काट कर, लोगों के घर को तोड़ कर उस पे रिवर फ्रंट बनाकर आखिरकार क्या करेंगे। तो ये पंतनगर जो है, पंतनगर की मैं दास्तां, पंतनगर, रहीम नगर, अबरार नगर और पता नहीं कितने नगर और टूटेंगे इस रिवर फ्रंट को बनाने, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो ये देखिए, ये भी एक, ये देखिए ये सारे मकान आप देखिए कितने बड़े बड़े, देखिए हाँ वकील साहब का मकान है ये देखिए वकील साहब का मकान है ये, और बिना कागज़ देखे इन्होंने खरीदा होगा, देखिए। तो ये कुछ मकान, ये वकील साहब होंगे क्या, निशान, हाँ वकील साहब होंगे क्या, देखिए तो है। देखिए ये निशान मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये निशान देखिए 10 मीटर अंदर 33, अच्छा खासा मकान है। इसमें बच्चों की पढ़ाई भी होती है, ये बोर्डिंग स्कूल है और वो भी तोड़ दिया जाएगा। देखिए साफ तौर पे आप देख सकते हैं। तो ये है इसका पूरा, वो ऐसे होता है सरकार। पास खारिज दाखिल है, लोग मेहनत से बनाए हैं। अब बता रहे पंतनगर, ये बताइए रजिस्टर्ड है ये, सब पूरा भी है, रजिस्टर्ड अंकल के हाथ में रजिस्ट्री पड़ी हुई है, सब है। अवैध जमीन। तो ये देखिए रजिस्ट्री है। हम लोग जो है हाउस टैक्स देते हैं, यहाँ का सीवर टैक्स देते हैं, बिजली का बिल भी जमा करते हैं। और यहाँ 20-25 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। और यहाँ जो है ये मकान जो बने हुए हैं कोई अवैध नहीं है, सबकी पक्की रजिस्ट्री है और सब लोग जो है देते हैं। लेकिन आपको लगता है ये सब सरकार सुन रही है? सरकार तो अपने हिसाब से ही काम कर रही है। प्रशासन आ रही है यहाँ पे, क्या निशान लगा के चली गई है 10 मीटर अंदर। घर नहीं छोड़ेंगे भाई, हम लोग को घर चाहिए अपना। निशान लगा रहे हैं, तो लेकिन हम लोग अवैध नहीं है, बता भी तो नहीं रही है, अवैध नहीं है, इसलिए हम लोग खाली नहीं करेंगे इसको। बस ये अपना मकान है, इसलिए इसको खाली नहीं करेंगे।
जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे, लेकिन हम लोग खाली नहीं करेंगे इसको। जाना पड़ेगा, जहाँ कहीं भी जाना पड़ेगा तो वहाँ सब लोग जाएंगे भाई। है सब कुछ है हम लोगों के पास, रजिस्ट्री कुछ सरकार जो कुछ कागज मांगे हम लोग सब देने के तैयार हैं। कागज तो देख ही नहीं रहे हैं, कागज तो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, देख ही नहीं रहे। उस दिन निशान लगाने आए थे, कागज बिल्कुल नहीं देख रहे। मतलब भेदभाव कर रहे हैं और तानाशाही व्यवस्था है यहाँ की। ये सरकार की तानाशाही व्यवस्था है, जबकि हम लोगों ने चुना, यहाँ सब लोग जो है उनको वोट दे करके जिताए हैं, यहाँ के बीजेपी को ही वोट देते हैं, जिताए हैं। और उसके बाद सब लोग बने हुए हैं और बन करके उसके बाद भी जो है ये कर रहे हैं। तानाशाही व्यवस्था है यहाँ की, बस ये नहीं। तो आप जैसे ठीक है, आप नहीं आप कह रही हैं, लेकिन वोट आपने दिया था ना? वोट तो दिए थे, वोट दिए थे। ये पूरी रजिस्ट्री आपके पास, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का वो है कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि नहीं तोड़ेंगे। ये जबरन है, जुल्म है, तानाशाही। बहुत बड़ा जुल्म है और हमको ये सिर्फ आपके लिए नहीं, इस देश अगर से जोड़ रहे हैं तो ये गलती हमको ये सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे देश के नागरिक के लिए कहीं ना कहीं। देश के नागरिक, पूरी पंतनगर सोसाइटी बसाती है कि उजाड़ती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है कि हम लोगों का वैध है, सबकी पक्की रजिस्ट्रियां हैं, किसी का कोई अनुचित यहाँ पे अवैध कब्जा नहीं है। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है हम लोगों का घर सुरक्षित छोड़ दिया जाए। जहां आप इस तरह से क्यों बता रहे हैं? आपके पास रजिस्ट्री है, आप उनसे भीख क्यों मांग रहे हैं? अरे भाई, शासन से तो हम कह सकते हैं। वो बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हो चुके हैं और वो हमसे सर्वोपरि हैं, हमारे गुरु हैं, सब कुछ हैं। लेकिन हमें उनसे अपील है कि बुलडोजर बाबा अब उन्होंने आपको घर दिलवाया था क्या? उन्होंने नहीं दिलाया था, उनकी सरकार। हमारे पिताजी की गाढ़ी कमाई लगी है इसमें, तो इस पे तो आपका हक है ना? बिल्कुल हक आपने है। अपने खून पसीने हाँ, हमारे खून पसीने की कमाई लगी तो हमारे। फिर आप भीख थोड़ी ना मांगेंगे, तो आपका घर। लेकिन शासन प्रशासन कुछ भी जस्टिस चाहिए, हम अपना जस्टिस मांग रहे हैं। जो हमारा आप देख रहे हैं हमारे पास हर पेपर प्रूफ है, तो हम उसी का वैलिड मांग रहे हैं कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, तो हमारी चीज़ को भी गलत साबित मत किया जाए। योगी बाबा से ये विनती है कि आकर के खुद सर्वे कर ले, खुद आकर के देखे कि हम लोग पक्के हैं कि कच्चे। एरिया इतना है भाई साहब कि उस पर आराम से ग्रीन कॉरिडोर बन सकता है। आप पीछे से हम आपको दिखा सकते हैं। नाला जो है वो आधा पुल में चला गया है, नाला इधर खिसक गया, तो अब उसको यहाँ से नापना तो कोई तुक नहीं है ना, है? नाले पे बन गया है रोड। और इनका देखिए रजिस्ट्री, लोग अपनी रजिस्ट्री लेके घरों के बाहर। हम लोग अपना घर अपने एक एक पैसा जोड़ के किसी तरह बनाया, हमारा घर नहीं तोड़ना चाहिए। आप ये देखिए एलडीए का नक्शा है, हमको दे दीजिए। एलडीए का नक्शा है, 24 साल पहले यानी 2001 में यहाँ पर इन्होंने पास करके हमको दिया है, ठीक है। एलडीए का नक्शा है, पास करा पे उसके बाद सीवर पड़ी हुई थी। जब ये दो चीज़ें थी तो हम कैसे इसको गलत ज़मीन को समझे, नहीं समझे, और हमने ज़मीन ले ली और बना लिया। ये एलडीए ने पास करके दिया है तो हमने घर बनाया है, पहले नहीं बनाया है। तो अब हम क्या करें, अब हम कौन सा कागज़ दिखाएं इनको? तो आप ज़रा फिर से जांच करवाइए, फिर से हम लोगों के कागज़ देखिए और उसके बाद जो फैसला हो वो लीजिए। घर हम लोगों का अगर टूट जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सोचने वाली बात है कि ये देखने कौन आएगा, रिवर फ्रंट क्या कौन आएगा? अब ग्रीन जोन बता रहे हैं, क्या 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 करेंगे? 3 चीज़ें बता चुके, कभी बाढ़ का बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं। तो ये एलडीए ने क्यों हमको दिया जो हमने घर बनाया? नहीं तो हम घर नहीं बनाते ना, हम मालूमात करते, भले ही रजिस्ट्री हो गई थी, हम मालूमात करते कि भाई एलडीए नहीं पास कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि ये गलत ज़मीन है। रजिस्ट्री होना एक अलग चीज़ है, थोड़ा सा पैसा जाता, करोड़ रुपए का मकान थोड़ी जाता। तो आप इसको ज़रा ध्यान से इसको कराइए और किसी भी ज़रा सा एक सेकंड इनको बोलेंगे, देखिए एक सेकंड। बीजेपी के नारे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटे बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन नारों का मतलब ही क्या है? जब इन नारों को उनका कोई मतलब ही नहीं है। बेटी कैसे बचाएंगे, बेटों को कैसे बचाएंगे, बेटी कैसे पढ़ाएंगे, बेटों को कैसे पढ़ाएंगे? स्कूल की बीजेपी किसी भी ऐसे बच्चों को पढ़ा के दिखा दे जो पढ़ नहीं पा रहे, उनके पास, हाँ, जो सड़क पर है उनको पढ़ने के लिए उनके पास फी ना हो। ऐसे बच्चों को अगर बीजेपी पढ़ा दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो देखिए ये सारी रजिस्ट्रियाँ लेके ये लोग इस समय
अब अपनी अपनी रजिस्टर लेके बाहर दिखा रही हैं और इनका सिर्फ एक ही होप है, ये उम्मीद है कि किसी तरीके से इनके घर को बचा लिया जाए, जो कि वैध है, जो कि इनके पास रजिस्ट्री है, सब कुछ है, लेकिन ये तानाशाही ही है जो इनको हटाया जा रहा है। तो ये सब कुछ आप देखिए, लाइन से देखिए, इनके सारों के रजिस्ट्री देखिए। तो देखिए ये सारी रजिस्ट्री आप साफ तौर पे देख पाएंगे। ये महिलाएं हैं, देश की प्रदेश की महिलाएं, ठीक है। तो देखिए सब कुछ कोई कागज मांगे हम लोग सारे कागज हैं, जब भी कोई आएगा हम लोग दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महोदय मंत्री जी से बस ये कहना है कि वो आके हमारे लोग की खुद बस्ती देखें और जो न्याय उनकी समझ में आए वो ले, मगर कम से कम हमारे लोगों के मकान देखे। हम आपको इसी तरह आगे भी अपडेट्स यहाँ के देते रहेंगे।